कृष्णा हरिओम दशतार 6 पूजा। जब भगवान धरते हैं चतुर्भुजधारी नारायण का वेश। शिव शक्ति दोनों ही अवतार भी थे, विष्णु अवतार में, और आज 6 पूजा है। तो देश में जो इतना ज़्यादा कोहराम मचा रखे हो, अभी कॉकरोच पार्टी बन गई। अपना हक मांगने के लिए जनता को सरकारी नौकरी चाहिए, ये करप्शन हटाना है। ये पेपर लीक करवा कौन रहा है? आखिर जनता ही करवा रही ना। उसमें जो 25 लाख है उसी के माँ बाप करवा रहे। तो सरकार को कड़ी नियम बनाना चाहिए। जो 80% से नीचे का बच्चे नीट में, जेई में, और ऊपर जितने भी पेपर है कोई नहीं जा पाता है। 80% से नीचे वाले बच्चे बस वो वहीं रह जाते हैं। घर में झूठ बोलने से 80% नहीं हो जाता है, उसके लिए पढ़ना होता है। तो कटआउट तो यहीं आ गई ना। और जो उसके ऊपर बचेंगे, वो पढ़ने वाले बच्चे सब, वो कुछ न कुछ देश में जरूर करेंगे। अच्छा, उसको भगवद गीता ज्ञान की जरूरत। कौन बचाएगा देश को? भगवान भी काल चक्र के बस में। जो ब्रह्मदेव है, जो मुझे पैदा किए हैं, मेरे पिता, एक बेटा है, मैं 4 बेटी हूँ, सबको लिपटा दिया। अब वो एक बेटा के चक्कर में बैठे हुए हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है। भाड़ में जाओ दुनिया। उनको पता ही नहीं मैं ब्रह्मदेव हूँ। उनको भी काली शुद्धि हुई थी आज से करीब 45 साल पूर्व। और बहुत सारे लोगों का कल्याण किए हैं, दिल के अच्छे हैं। मुफ्त का भी जंतर मंतर दे देते हैं, चलो तुमको बेटा होगा, होता ही है। तबीयत ठिका को होगा ही। झाड़ फूक ये वो, अपना नौकरी करने में बहुत स्ट्रगल किया। और 10-10 हज़ार गायत्री मंत्र नींद में ही कर लेते थे। मतलब पूजा में बुरी तरह से भरपूर वो डूबे हुए। और माता रानी का सबसे प्यारे भक्त कितने बार मौत के मुंह से निकल के फिर आए। और जो विष्णु जी है वो मेरे यहीं बैठ गए। जो बचा लो माँ। आज मैं जब भी थोड़ी देर सोई तो देख रही हूँ यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ करके, वो हाथ नीचे में, और चक्र घूम रहा है मेरे सिर। उस जिंदगी में चक्र निकलते हुए, आज देखिए उन चक्र घुमाते हुए बैठे हुए हैं। महादेव भांग करके भतवाए हुए कैरेक्टर है एक। जो पृथ्वी पर आते हैं ना धर्म की शांति के लिए, बस कैरेक्टर है। और भगवान सब उसी से शांति होगा। कोई एक व्यक्ति शांति नहीं करवा सकता देश का। सबके मन का बोध ज्ञान नहीं दे सकता सबके मन में। सिर्फ भगवादारी करते हैं। और जो गौरांग महाप्रभु ये इस्कॉन का स्थापना किए हैं प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी नाराज भी थे। वो भी तीसरा इंसानी थे, जो चौथा जो पृथ्वी पर आए थे पहले, नारद जी भगवान के भक्त बन के। स्वयं विष्णु अवतार दूसरा। और आज भी फिर से इस्कॉन की स्थापना करके गए। और वो भी जब पुनर्जन्म लिए तो उनका भी कुछ नहीं। बोलते हैं तो भगवान खाना मांगते हैं, भगवान बोलते हैं देश का शांति करो, ये वो, दिमाग उसका भी नहीं काम करता है। बस सब चले गए। जो विष्णु जी इस बार आए हैं, जिसके हमें भगवान देखी, वो भगवान में किसी चीज़ का मतलब नहीं है। इस्कॉन के दायरे में कैद, जाति भी नहीं चला है उसका। बस उसी से मुझे मिला है दिव्य दृष्टि, जो पूरी सृष्टि का संकट सब छोड़ दिए कहाँ करके, मेरे ऊपर। फिर कौन करवाएगा धर्म की शांति? कौन भारत में धर्म की स्थापना कराएगा? और मोदी जी को हटाने के सब लगे हुए हैं। इससे देश की बर्बादी ही होगी। जब सोचोगे ना देश को हम संभाल लेंगे, इतने सारे बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे ही पैदा करो। जब जनसंख्या घटेगी तो काम जो कमाओगे अब तो उसी के लिए रहेगा, तो सही रहेगा आगे चल करके। नहीं तो बहुत किचकिच होता है बहुत सारा बच्चे में। और वही है कल की अवतार की कहानी, समझ गए ना। और गांव के लोग इतने ज़्यादा ड्रामेबाज, जब तक जिंदा रहूँगी तब तक बेटे को नहीं दूंगी ज़मीन बांट के, समझ गए ना। और मेरा साथ सब कुछ होते गया, मैं अपना। और ये और क्या करोगे इसलिए 1-2 बीघा ज़मीन से कुछ होने वाला नहीं है सर। पैसा तो चाहिए,
जब सब यहीं बैठ जाते तो फिर वहीं रहते, लेकिन जब मुझे दुख आया तो ज़रूरी था हमारा देना। तो इस तरह का वारदात नहीं होते। मेरा सिर बहुत ज़्यादा ही दर्द करता है, सिर चकरा रहा है बहुत। अब महिषासुर महादेव ही है, दूसरा कौन? और हमारे पति में ही विराजमान है, वही है रावण, जो महादेव को जीत के ही ले आए थे। सुमनि शुम अनेकों अवतार लेकर के आते आते अब यहाँ खटक गए। और मैं सपना में देखती थी जो ये महिष वाला पाड़ा और बरद बैल वाला भी इतना परेशान करता, भगाते भगाते मैं दौड़ रही आकर के हूर लेता था, मार देता था, कहीं से देखता रहता था, अजीब अजीब। पूरे रात नहीं सोती थी डर से। तो वो पापा को पूछे 8-9 साल, बोले पापा ऐसा क्यों है? जो ऐसा कभी नहीं हुआ है, जो पति को इस तरह से अपनी पत्नी पर मतलब ऐसे बर्ताव करे, मार पीट, लगता है कि जो जान से ही मार देगा, जीने नहीं देगा। इस तरह का वारदात होता तो बहुत नशेड़ी सब है, तो ये बिना नशा के यही ऐसे काम करते थे। तो पापा पतरा देखे, निकाले हमारा, तो बोले जो पिछले जन्म में तुम लोग ना भैंस और भैंसा थे, समझ गए? भैंसा कौन? हमारे पशुपतिनाथ। भैंस कौन? उसमें भी दोनों ही विराजमान है, एक तो है नहीं कहीं। जितनी औरत माता रानी का रूप धारण करती है और मर्द महादेव का। तो पृथ्वी को कौन बचाएगा? जब कल की अवतार आ गए, ब्रह्मदेव को कुछ नहीं पड़ी, महादेव को कुछ नहीं पड़ी, विष्णु जी को कुछ नहीं पड़ी, तो कौन शांति करवाएगा? ये भारत के 1 लाख भगवान ही, उसमें गिने चुने जो है हमारे शंकराचार्य, उनको भी बताना पड़ेगा क्या क्या करना है, क्योंकि वो भी तो बोलते रहते, कोई नहीं सुनने वाला। सबको अपना पारिवारिक जीवन बहुत प्यारा है, उसमें बच्चा पैदा करेंगे, फिर रोड पर छोड़ेंगे, फिर कॉकरोच पार्टी बनेगी, फिर सरकारी नौकरी लेंगे, फिर करप्शन होगी, फिर पेपर लीक होगी। जब तक संतुष्टि नहीं आएगा, कितना भी कमा लो, आपकी पेट नहीं भरेगी। और वो जो कमाते हो लूट के, फिर कल की माँ किसी न किसी तरह से ले जाएगी उठा करके। वहाँ का गुजर समय ना बहुत लूटता है सबको। हमारा तो क्या बताओ, 30-30 हजार जाता था रेंट और बिजली बिल, तीनों भाई कमा के लाता था, और 30 हजार देना फट जाता था। तब मैं किसी तरह से बिजली 10-10 रुपये यूनिट, बिजली का बिल 10-10 हजार चल जाता था। जितना कमा के लाते थे सारा उसको देते थे। तब जा कर के हमने दूसरा रूम खोजा, तो यहाँ थोड़ा बिजली का कम किया। वो मकान मालिक गरीब है बहुत, लेकिन गरीब उतना नहीं है, उनको 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का संपत्ति है, लेकिन उस एरिया में वो गरीब ही है। इतना लूटते हैं, और लूट के क्या होता है, ऐसा हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर 10 लाख तो यूँ लेट लेता है फट से। ये नहीं देखते जो इधर लूट रहे तो इधर मेरा जा रहा है, बस लूटने के चक्कर में। एक पैसा ही काली माँ किसी को कमाया हुआ गवाती नहीं, बर्बाद नहीं होने देती है, उसको फिर से घुमा के लाती है। काली का काल चक्र बहुत खतरनाक है। और दिलेश्वर में से पकड़ ली मुझे, और वहाँ से आकर के मैं ही लाई माँ को, कृष्णा जी को दिखाने। मुझे क्या पता था, मुझे तो पता था महादेव होते हैं, पार्वती माता है, काली माता है, और कृष्णा जी अलग है लक्ष्मी माता के साथ। लेकिन पता चला विष्णु भगवान ही महादेव है, जो 5 महाभूत से प्रकट होते हैं। और वही जब शक्ति के साथ होते थे महादेव, जब लक्ष्मी के साथ तो नारायण, सरस्वती के साथ ब्रह्मदेव, प्रजापति के तो वो भी भगवान ही थे। मतलब अनेकों रूप लेकर के आते हैं पृथ्वी पर धर्म शांति के लिए। और सब आशा में थे कल की अवतार होगा, धर्म की शांति होगी जरूर होगी। और मुझे पता चल गया अपनी शक्ति का, तो मैं जरूर करूँगी शांति से ही। और नहीं मानोगे तो फिर महाकाल मेरे सिर में होता था, सुबह से इतना सर दर्द कर रहा है, घर में भी खटपट हो गया। और सब कुछ छीले थे, भागवत गीता छीले थे, माला देखो नहीं है गला में, मंगलसूत्र तोड़ देते, खींच खाच के अंगूरी तोड़ दिए, साड़ी फाड़ देते, बहुत मतलब बदमाशी करते हैं बहुत ज़्यादा ही। तब क्या करा जाए।
गुस्सा करी हूँ बहुत ज़्यादा, गाली देते हैं गंदा गंदा। मैं भी दी हूँ 10 गाली, तो मुझे गाली देना ही मेरे पति नहीं सिखाया, राक्षसपति बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, ये गाली पर भी बैन लगना चाहिए। इस तरह का समाज बनाया जाए जो इस तरह का दानवता रहे ना बच्चे में, उसके लिए लगेगा 20-25 साल। अभी तो कम से कम मैं जब तक जिंदा रहूँगी इसे मॉडल बना के देखिए। मेरे को आप प्रभुपाद जी का ये लागू करना है। वैसे तो आप लोग बात नहीं सुनोगे, तो इसीलिए इधर ही निकल के होता है। और पहले से जो योजना बनाए रहते तो भगवान उसी पर अपना काम करते रहते। वो चाहेंगे तो आपको कुछ भी कर सकता है। जितना आप संपत्ति कमाए बहा के ले जाएंगे, आपको भी मार देंगे। इतना बाढ़ सब आता, कितने करोड़ करोड़ का लोग सब चला जाता। तो कल की का जो शासन तंत्र है ना, धर्मराज कल की ही है। और मेरी सास जब बीमार थी तो उसी दिन मैं आई थी। 3 रामायण पाठ किए, भगवद गीता, दुर्गा पोथी तीनों पढ़ लिए। तीनों देवी प्रकट के आ गए। और मैं जैसे आई मंदिर से ऐसे सोई देख रही हूँ काली माता लुपुर सुर करते हुए। मैं जब एना में देखी हूँ सब नींदे में, तो देख रही हूँ काली माता लुपुर सुर करते हुए जी निकाल रही है, गुलकी पहनी हुई है, बड़ी सुंदर है सावली से। और ओम नमो भगवते सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ हमारी सच्चिदानंद स्वरूपिणी और सच्चिदानंद भगवान दोनों एक साथ ही रहते हैं अर्धनारेश्वर सावले कलर में, वही है। आई जी करके उसी दिन मेरी सांस खत्म हुई, वैसे ही जी कुछ के। तो माई ही सब कुछ है, अनेक रूप और कोई नहीं है। वही है कल की भगवान, जो तलवार भी हाथ में है, दांडी भी, सुदर्शन चक्र, पाशुपताश भी, और शिव धनुष भी, और जितना कुछ आप ले लो सारे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। 2 साल से मतलब जो आप लोग ने ठीक किया था, सोचा था, जो ये सब हुआ था उस टाइम में, मैं देखती जाती हूँ बस। और कितना किसके खिलाफ लड़ो बताओ। जब पति ही नहीं अपना है तो दुनिया में कौन किसका होगा। अपना काम होता है तो बड़ी अच्छी से काम निकाल लेते हैं, उसके बाद में जाओ तुम भागो यहाँ से, लात मार के नीचे गिराएगा तब से। बहुत बदमाशी कर रहा है मेरा अभी जो है। और इसको नहीं बोलते उसके पास भाग जाओ, वो भागवा में है। मेरा एक परिवार है, उसका भी अपना अकेले जीवन है। मेरा बच्चा सब बड़ा बड़ा गया। मैं सोची बच्चे से शादी नहीं करूँ, मैं बोधी लड़का को जो आप भगवद गीता पढ़ो, टीवी पर आओ, लोग सबको सुनो। और स्वामी विवेकानंद, आचार्य प्रशांत जैसा पूरे भारत में धर्म की स्थापना करो और धर्म का बढ़ाओ। बेटी को भी बोले, वो तो अपने बोलते नहीं करेंगे शादी, क्या होगा शादी करके। मुझे नहीं रखना अपना जनरेशन बस। भगवान को मैं बोली है, भगवान अब नहीं आना है, मत चारों को अब जन्म नहीं लेना। मुझे पहले पता नहीं था, ये सब बात बाद में चला है। भगवान उस तरह से ले जाते हैं आपको, निराकार रूप, जहाँ आप भगवान में हो, कुछ नहीं चाहिए, जन्म भी नहीं चाहिए, बस भगवान वही सुनते, जो आप बोलोगे भगवान वही करते हैं। उसमें मुझे ये काम दे दिए है, ये धर्म की स्थापना जो है ना, बहुत भारी चीज़ है, कम तो है नहीं। तो सब आदमी वीडियो का आगे बढ़ाइए, देखिए अब क्या होता है। बात वहाँ भी नहीं बात मानते हैं, इस्कॉन वाला भी बहुत भाग जाते हैं। वो लोग लगता है कि भगवान में लोग लटकते जाते हैं, ऐसी तरह से व्यवहार करेगा कि कुछ बोलना भी चाहो तो सुनते नहीं है बात। मानव के शांति के लिए ही भगवान धारण करवाते हैं, जो मानव का शांति करवाओ और मानव का बातें सुनना नहीं चाहते हो। मैं बोल रही थी मुझे काली सिद्धि हुआ है, उस सौरभ प्रिया का वजह से। मैं ही हूँ कल की, नहीं चलो माता जी से वो बात करवाते हो। माता जी सब ऐसी खड़ूसनी सब है, ऐसे डांटती है, ऐसे गंदा बात सब बोलती रहेगी विचित्र तरीक़ा से लोग सबको। और जिसको वो सब चीज़ के बारे में नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, बच्चे सबको। हरे कृष्णा।